बेनिफिट लिया। अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकता। अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता। देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं तो, क्या मेरा मेहनत मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, तो ये माय लॉर्ड तो, दी लेवल प्लेइंग फील्ड वाह जो माय वाह लॉर्ड वाह, वो इक्वल लेवल नहीं पे वो रहेगा सब माय वो लॉर्ड। अंग्रेजी वाला जो क्योंकि वर्ड है ना, जी वो वहाँ नहीं माय लॉर्ड, हमको नहीं समझ में जी आता। माय लॉर्ड हमको क्योंकि सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट। तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है। जी तो आप होते कौन हो? माय लॉर्ड आई एम दी जनरल कैंडिडेट्स माय जनरल लॉर्ड। कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं। आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? 77%। 70। 77। फिर क्या है भाई, आपको क्या तकलीफ है? इनका छोड़ो ना, हो गया खत्म। माय लॉर्ड मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ माय नहीं नहीं, लॉर्ड। ये चीज को पहले बता दो। हाँ आज एक काम करते हैं, स्टे वेकेट कर देते हैं। अभी बस सुनेंगे मेरे को बोल रही है। हाँ माय लॉर्ड मैं बहस हम तो ऐसा कर देते जी हैं, अभी इसका स्टे को वेकेट कर देते हैं, सब्जेक्ट टू, और डायरेक्शन देते हैं स्टेट को इनका अपॉइंटमेंट इशू हाँ कर माय लॉर्ड इसमें आप ना भाई। अभी देखो, स्टे को तो देखो, जिसको नौकरी मिल रही है ना उसको मिलने दो। अगर जीतोगे जी पोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्या दिक्कत है? आपका अधिकार सुरक्षित। लेकिन स्टे को तो हम वेकेट, हमको पसंद नहीं है। क्योंकि किसी कोई आदमी पीएससी वगैरह से सेलेक्ट होकर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है उसके मन में। क्योंकि मतलब इसमें डायरेक्ट जजमेंट है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लेते हैं जैसे कि मेरिट नहीं है। ग्रेजुएशन है, ट्वेल्थ है, इवन मतलब अगर चेस में अरे भी अगर हमें पता कंसेशन है लेता है स्टे हाइट कैसे लेके। मिलता था भाई। 37 and 38, सी घनश्याम कश्यप, सी ईशान वर्मा एजी, सी राकेश कुमार झा, सी अमन पांडे। क्या आपको बुखार उखार आ गया था जी कश्यप जी? हाँ तो वहीं से कर लेते वही वेबसाइट अपने ऑफिशियल उससे कर लेते थे आप, डीसी से। हमारे आने की कष्ट क्यों क्या, अपने वहीं से कर लेते घर से ही आराम। वो ज्यादा सुटेबल नहीं रहता पूरे पर। हाँ, सारी बात सही है। आपका चेहरा बता रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। वैसे केस भी गड़बड़ लग रहा है, क्या बोलते हो आप? नहीं मेरा केस ठीक है मतलब। ठीक है, जी चलो आराम करो भाई, जी देखते हैं। कल तक तुमको गड़बड़ लग रहा था। सर मतलब तो इसमें जो इशू है मतलब इसमें लीगल इशू मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं हाँ। मतलब इन्होंने जो है 3 बार, कुछ लोगों ने 2 बार रिलैक्सेशन लिया और कुछ लोगों ने 3 बार रिलैक्सेशन लिया जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स है। और वो मतलब अब जो है अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट हो गया है। मतलब पहले उन्होंने रिलैक्सेशन लिया जो बीपी8 कोर्स है मतलब उसमें क्या क्या? एडमिशन, बीपीएड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का जो हाँ कोर्स है हाँ उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ और उसमें ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन है, तो जो हाँ। ST SC OBC 45% मार्क्स है वो भी एलिजिबल है बीएड कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन लिया ST SC OBC ने बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और उन्होंने बीपीएड क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब जो नेट और सेट का एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी ST SC OBC को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उन्होंने उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कंसेशन लेके। और जो रिक्रूटमेंट हुआ मतलब रिक्रूटमेंट में भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट था सभी कैंडिडेट्स के, लेकिन यहाँ पे भी ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन था। उन्होंने यहाँ पे भी रिलैक्सेशन लिया कुछ और भी थोड़ी लगाते हो भैया आप लोग। देयर आर जजमेंट्स अरे दिस जजमेंट पॉइंट। वजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ ही समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ। जी अगर वो ST SC का है जी तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, वो जी एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। जी आप हर जगह तो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जी। तो क्यों नहीं दोगे भाई? तो मतलब हमारा भी कहना है कि वो जो हर जगह बेनिफिट ले रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके कैटेगरी में ही होगा, वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी है क्या? जो दे आर जजमेंट्स नहीं, माय लॉर्ड। अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है, जी अगर पहले देखिए पहले में पढ़ाई में कमजोर था, जी तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, जी है जी ना? जी अब फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी करने लग गया, जी तो मैं अच्छा हो गया, जी तो मैं काहे लूंगा एडवांटेज? कोई आपको मना है क्या? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि अगर आपने अगर मेडिकल सब फैसिलिटीज को लेते हुए अगर रिजर्वेशन लेते हुए जी एडमिशन पाया है 12वीं में, बीपीएड में, जी। सब में, तो जब नौकरी की बारी आई तो मेरे को लेना जरूरी है क्या? जो माय लॉर्ड उसमें सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट नहीं हो सकता। अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं तो, क्या मेरा मेहनत मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, तो ये माय लॉर्ड तो, दी लेवल प्लेइंग फील्ड जो वाह है वाह मतलब वाह, वो इक्वल लेवल नहीं पे वो रहेगा सब वो माय अंग्रेजी वाला जो क्योंकि वर्ड है ना, जी वो वहाँ नो माय लॉर्ड हमको नहीं समझ में जी आता। माय लॉर्ड हमको क्योंकि सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट भाई।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप मेरिट में आना चाहते हैं, तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना, मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है, तो आप होते कौन हो? मतलब आई एम दी जनरल कैंडिडेट्स जनरल कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं, आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? बिकॉज माय लॉर्ड दी रूल्स आपको लगता नहीं भाई? माय लॉर्ड की हमको कुछ जम नहीं रहा आपकी बातों में। माय लॉर्ड इसमें साइटेशन माय लॉर्ड सेम इसी पॉइंट्स में माय लॉर्ड कि अगर वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कंसेशन लेके क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इवन अगर वो रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसमें उसका मार्क्स में कोई ऐड नहीं रिटर्न एग्जाम नहीं, अरे भाई देखो, वो 12वीं और ग्रेजुएशन की जो परीक्षा होती है जी वो अलग होती है, जी और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी पॉइंट पे ही माय लॉर्ड है। कि जो चीज को ये बोल रहे हैं हाँ, वो हमारे लिए केवल एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। पोस्ट। जी इसमें जो जजमेंट्स वाला और उसी वो भी पॉइंट पे है कि अगर मैं- एकेडमिक हैं? क्वालिफिकेशन में अच्छा, आपको 12वीं में कितना परसेंट था? इसमें ग्रेजुएशन का डिस्प्यूट फोन नंबर 10 मैरिड कहीं हमने कहीं लाभ लिया ही नहीं, हमारा नहीं नहीं नहीं, टॉपर रही है। अरे छोड़ो ना, पहले 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 फैक्ट्स को डाइजेस्ट करने दीजिए, को समझ में आ जाएगा। और आप ये बताओ, जो कैंडिडेट है ये कौन है? अभी बाकी लोगों को तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया है, जी माय लॉर्ड 4 से अब जो 5 बच्चे हैं वो लोग कौन है इसका? भारतीय राजक इनने हाँ। कहीं पर अवेल नहीं किया हाँ। रिजर्वेशन। हमने हमने कहीं भी कोई लाभ नहीं लिया है, मतलब आपका 12वीं में कितना मेरिट में? क्रीमी लेयर नहीं नहीं, 12वीं में कितना परसेंट था? भारतीय राजक